डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द प्रोसीजर और इक्विपमेंट फॉर हीमोडायलिसिस। इसमें जो इक्विपमेंट हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज द डायलाइजर। दिस इज कॉल्ड एज द डायलाइजर और आर्टिफिशियल किडनीज। इसका दूसरा नाम जो है दैट इज आर्टिफिशियल किडनीज। इसमें आर्टिफिशियल किडनी में फ्लेट प्लेट्स होते हैं। ये फ्लेट प्लेट डायलाइजर इसमें प्रेजेंट होता है या इसमें और हॉलो फाइबर आर्टिफिशियल किडनी। ये हॉलो फाइबर आर्टिफिशियल किडनी जो है इसमें थाउजेंड्स ऑफ टिनी साइलोफेन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होता है। दीज आर कॉल्ड एज साइलोफेन ट्यूब्यूल्स। इसमें थाउजेंड्स ऑफ द साइलोफेन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो साइलोफेन ट्यूब्यूल्स है इनका जो मेम्ब्रेन है दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका जो मेम्ब्रेन होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है और इसमें क्या होता है द ब्लड फ्लोज थ्रू द ट्यूब्यूल्स। यहां से रेडियल आर्टरी से जब हम फिस्टुला क्रिएट करते हैं या एवी ग्राफ्ट करते हैं, यहां से क्या आता है रेडियल आर्टरी से ब्लड आता है और यहाँ पे पंप करता है ब्लड और जाता है इन सेलोफियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू। और ये सेलोफियन ट्यूब्यूल्स क्या है, दीज आर द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर द फ्लेट जिनका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है और इनमें ब्लड जो है जब फ्लो होता है थ्रू द ट्यूब्यूल्स, जो यहाँ पे सोल्यूशन प्रेजेंट है दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड एज द डायलाइजर फ्लूइड। ये एक सोल्यूशन है दैट इज डायलाइजर फ्लूइड। ये डायलाइजर फ्लूइड जो है इट इज जस्ट लाइक प्लाज्मा, जैसे ब्लड में प्लाज्मा वही कंपोजिशन इसकी भी होती है, लेकिन इसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रेजेंट नहीं होते जैसे यूरिक एसिड, नाइट्रोजन, जैसे कैरोटीन वगैरह इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। और जो आर्टेरियल ब्लड से रेडियल आर्टरी से ब्लड आता है ये इसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस वेस्ट मेटाबॉलिक वेस्ट्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें क्या होता है ये इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है और यहाँ से डिफ्यूजन होता है। क्या डिफ्यूजन होता है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस डिफ्यूज हो जाते हैं इनटू द डायलाइजर फ्लूइड। जब ये डायलाइजर फ्लूइड में डिफ्यूज हो जाते हैं, जब ये भर जाता है किससे, एक तो अभी फ्लूइड लोडेड बन जाता है वेस्ट प्रोडक्ट से, ये यहाँ से निकलता है और इसमें जमा हो जाता है यूरिक एसिड्स, क्रिएटिनिन और अदर सब्सटेंसेस इसमें जमा हो जाता है। और जो ही ब्लड रेडियल आर्टरी से आता है और ये यहाँ से अब फिल्टर होता है और फिल्टर होने के बाद ये हम इसको फिर से रिटर्न करते हैं थ्रू द रेडियल वेन। और यहाँ से जो डायलाइजर फ्लूइड है अनदर चैम्बर इज यहाँ पे प्रेजेंट होता है जिसमें डायलाइजर फ्लूइड होता है। ये कंटिन्यूअसली किसमें चला जाता है, इनटू द इस चैम्बर में चला जाता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो इसमें जमा हो जाता है और इसमें नया नया फ्लूइड फिर से यहाँ पे आ जाता है और जो ये वाला पार्ट है ये इसका टेम्परेचर जो है मेंटेन रखता है। और ऐसे ही ब्लड जो है जो टॉक्सिक सब्सटेंस ब्लड होता है जिसमें नाइट्रोजन यूरिक एसिड या नाइट्रोजन सब्सटेंस या अदर प्रोडक्ट्स क्रिएटिन वगैरह प्रेजेंट होता है, ये जो सेलोफेन ट्यूब है इस सेलोफेन ट्यूब के थ्रू ये आता है और इस सेलोफेन ट्यूब में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। ये डिफ्यूज करता है किसको, टॉक्सिक सब्सटेंस इनटू द डायलाइजर फ्लूइड और डायलाइजर फ्लूइड जो है इसमें जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो अनदर चैम्बर में जमा हो जाता है और यहाँ से नया फ्लूइड फिर से ये फिल्टर्ड
ब्लड जो है वो किस में चला जाता है, रेडियल आर्टरी में। ऐसे होती है डायलाइजर आर्टिफिशियल किडनी। ऐसे ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस को फिल्टर करती है और रिटर्न करती है प्योर ब्लड इनटू द रेडियल वेन। इसमें द ब्लड फ्लोज थ्रू द tubules. Tubules है क्या? These are the cellophane tubules. While a solution, the solution क्या है? That is the dialysate, जो कहाँ पे? यहाँ पे प्रेजेंट है। ये dialysate सर्कुलेट हो जाता है, circulates around the tubules। यही जो डायलाइजेट फ्लूइड है ये सर्कुलेट होता है अराउंड द सेलोफियन ट्यूब्यूल्स। और उसके बाद क्या होता है? द एक्सचेंज ऑफ वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। फिर एक्सचेंज ऑफ वेस्ट होता है फ्रॉम द ब्लड। यहाँ से सेलोफियन ट्यूब से एक्सचेंज ऑफ वेस्ट हो जाते हैं और ये एक्सचेंज ऑफ वेस्ट फ्रॉम द ब्लड टू डायलाइजेट, दैट इज कॉल्ड एज। इसमें हाई कंसंट्रेशन होती है वेस्ट की, वो हाई कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चला जाता है किसमें? डायलाइजेट फ्लूइड में, मींस इसमें डिफ्यूजन हो जाता है। अभी एक्सचेंज टू द डायलाइजेट फ्लूइड ऑकर्स थ्रू द semi-permeable membrane of the tubules। अब ये semi-permeable membrane के थ्रू ट्यूब्यूल्स के जो semi-permeable membrane है आ जाता है डायलाइजेट फ्लूइड में। और ये यहाँ पे डायलाइजेट फ्लूइड जब बढ़ जाता है और ये अब किस में चला जाता है? अनदर चैम्बर में, और यहाँ पे जमा हो जाता है यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन और अदर सब्सटेंसेस। ऐसे होती है डायलिसिस, ऐसे होती है हीमोडायलाइजर आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू। नाउ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हीमोडायलिसिस। इसके जो मेजर कॉम्प्लिकेशंस है दैट इज हाइपोटेंशन। जो हाइपोटेंशन है दिस इज अ कॉमन occurrence during hemodialysis। कॉमनली होता है ड्यूरिंग हेमोडायलिसिस। इसमें क्या होता है? इन विच द डोज एंड स्पीड ऑफ द प्रोसीजर कैन कॉज टू रैपिड रिमूवल ऑफ फ्लूइड्स। इसमें टू रैपिड रिमूवल ऑफ फ्लूइड्स की वजह से हाइपोटेंशन हो जाता है। नेक्स्ट वन जो है दैट इज इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटीज। इसमें खाली हीमोडायलिसिस में रिमूव टॉक्सिन्स ही नहीं हो जाते हैं या एक्सेस फ्लूइड रिमूव नहीं होता है, बल्कि बट आल्सो मनी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। इसके साथ साथ बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी रिमूव होते हैं और that the body needs for function. This is the second one complication, and third one complication is that is hypokalemia. Hypokalemia means that is low potassium। इसमें लो पोटेशियम भी हो जाता है किसमें? इन द ब्लड। और पोटेशियम जो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट। एक इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है दैट बॉडी यूजेस टू रेगुलेट फ्लूइड बैलेंस और मसल कंट्रैक्शंस।
इसमें हाइपोकैलमिया होता है, दैट इज लो पोटेशियम इन द ब्लड, और जो पोटेशियम है इट्स इम्पोर्टेंट फॉर द मसल कंट्रैक्शन। और नेक्स्ट है इसमें इन्फेक्शन भी होता है। इन्फेक्शन इसमें रिस्क अंडरगोइंग, अगर हीमोडायलिसिस करते हैं तो इसमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है। और नेक्स्ट वन इसमें फ्लूइड ओवरलोड, दिस इज अनदर कॉम्प्लिकेशन, फ्लूइड ओवरलोड, दैट इज कॉल्ड एज हाइपरवोल्यूमिया। जो है दैट इज ब्लीडिंग at site. These are the complications of the hemodialysis.